जी नमस्कार। तो आज है 8 तारीख और 8 तारीख को क्या बवाल मचने वाला था, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। सियासी महकमों में इस बात की तस्दीक तो हुई कि गंगाधर ही शक्तिमान हैं। अब हेरा-फेरी में भी ये सूचना मिलने लगी है कि बाबू भैया जो कैरेक्टर था परेश रावल का, वो वापस लौटने वाले हैं। लेकिन ये फ़िल्मी दुनिया का बवंडर है जो कभी आता है, वो कभी जाता है। लेकिन राजनीति के स्तर को देखते हुए आज हम नागौर पर फ़ोकस करेंगे। नागौर में सुनने में आया है कि 163 धारा लगा दी गई है और यहाँ पर अगर किसी तरीके का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उन पर ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई होगी। राजपूत समाज से, करणी सेना से राज शेखावत ने जिस प्रकार एक हुंकार भरी थी, उस हुंकार को यहाँ पर विराम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में कई हम जब इन चीज़ों को देख रहे थे, तब कई ऐसे राजपूत समाज के लीडर थे, जो राज शेखावत को हल्के में ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कौन है राज शेखावत? हम शीला भाभी के लिए यहाँ पर एकत्रित होने आए हैं। अब ये एक सोचने वाली बात है और हम दूसरी तरफ ये देख रहे थे कि हरियाणा के अंदर अ, एक क्षेत्र में एक लोकल मीडिया वो वहाँ पर कवरेज कर रहे थे और विशेष आदमी से पूछ रहे थे कि क्या आपको लग रहा है कि जो राजस्थान में चल रहा है, वो राजस्थान में क्या है? हरियाणा से सपोर्ट करने के लिए हनुमान बेनीवाल को उस व्यक्ति ने कहा कि लोग जा रहे हैं। ट्रैक्टर, ट्राली, बसें, गाड़ियाँ, एसआई भर्ती रद्द करने के लिए, हनुमान बेनीवाल का साथ देने के लिए हरियाणा से भी लोग आए हैं, ऐसा उनका दावा है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। हनुमान बेनीवाल 8 तारीख को अपना घेराव सुनिश्चित करने के लिए समझते हैं कि 8 तारीख को घेराव है। जब उनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि भई मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं है कि क्या होने वाला है। मैं 8 तारीख को मेरे आवास पर रहूँगा, शाम को मैं वापस आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 तारीख को मैं नागौर में ही रहूँगा। बहुत समय हो चुका है, मैंने लोगों की पीड़ा नहीं सुनी है, इसलिए मैं अपने लोगों के बीच में जाऊँगा। ये बयान अपने आप में एक बहुत गज़ब का बयान था कि जिस नेता का 8 तारीख को घेराव होने जा रहा है, वो नेता चल कर के सामने अपने घर रुके। यहाँ पे 2 बातें हो सकती थी। वो शहीद स्मारक पर बने रह सकते थे, दिल्ली जा सकते थे क्योंकि सांसद हैं। लेकिन 8 तारीख को उनका नागौर में रहना, ये इस बात का संकेत देता है कि वो कह रहे हैं कि मैं चुनौती का सामना करूँगा। हालाँकि उन्हें ये चुनौती मिली ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पहले से प्रिपेयर थे। अब हम बात करते हैं कि जब सीएम आवास को घेरना या घेरने की जब बात हो रही थी कि हम सीएम आवास को घेरेंगे, एसआई भर्ती अगर रद्द नहीं होती है, तो हम ये काम ज़रूर करेंगे। लेकिन जब ये सुनने में आया कि मंत्री टोटल के टोटल वहाँ से नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात की चिंता थी कि भई कुछ भी हो सकता है, भीड़ है और हनुमान बेनीवाल है, तो वो आ सकते हैं। ऐसे में हर कोई नेता है, उस कंट्रोवर्सी से बचने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को एक अलग अंदाज में देखा गया। हनुमान बेनीवाल को एक अलग रूप में देखा गया कि 8 तारीख को नागौर में ज़बरदस्त घेराव हो रहा है और ज़बरदस्त घेराव होने के साथ कोई भी व्यक्ति बाहर रहने की कोशिश करेगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं अपने घर रहूँगा भाई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं अपने घर ही रुकूँगा। लेकिन 8 तारीख को वहाँ उनका रुकना ये अपने आप में एक बड़ा संकेत कि आखिर हनुमान बेनीवाल किस मिट्टी के बने हुए हैं कि 8 तारीख को नागौर के अंदर घेराव, तब तक तो धारा 163 नहीं थी, कुछ ऐसे कारण नहीं थे जिनकी वजह से उन्हें ये कहना पड़े। जब ये उन्होंने बयान दिया, तब करणी सेना की ओर से लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी कि भाई अब हमें 8 तारीख को नागौर की ओर कूच करना है। यहाँ पर उपेंद्र राणा की भी बात हुई, उपेंद्र राणा भी आने की बात हुई कि उपेंद्र राणा जो है नागौर की धरती में आएंगे, फैन फॉलोइंग उनकी भी आएगी। ऐसे में उस वक्त ये तय नहीं था कि 8 तारीख को नागौर में होने वाला क्या है। हनुमान बेनीवाल लगातार इस बात की एक तस्दीक दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआई भर्ती अगर रद्द नहीं होती है, तो फिर मैं अपने तरीके से रद्द करवाऊँगा। ये भी देखिए, अपने तरीके से इट मीन्स कि दिल्ली जाऊँगा, कूच करूँगा, धरने पर बैठूँगा। ये तो सत्य बात है
कि इतिहास में लिखा जाएगा कि हनुमान बेनीवाल ने बेरोजगार युवाओं की आवाज़ बनने के लिए लगातार धरने को आगे बढ़ाया, लगातार धरने में बैठा। अब देखिए, एक सांसद होता है, उसके कितने काम होते हैं। धरना चलाना ये बहुत मुश्किल बात होती है। कभी धरने पर 5 बजे पहुंचते हैं हनुमान बेनीवाल, कभी 7 बजे पहुंचते हैं, कभी 9 बजे पहुंचते हैं, लेकिन वो समय निकालते हैं और जब आते हैं तो 2-3 घंटे अपने साथियों के बीच रुकते हैं। धरना उनका है, सिस्टम भी उनका चलेगा, लेकिन एक सांसद को बतौर सांसद कितना काम होता है ये आप सोचिए। जैसे हम आज की ही बात करें तो आज 8 बजे हनुमान बेनीवाल अपने आवास पर, 8 तारीख को आवास पर रहेंगे। उनसे मिलने के लिए लोग हैं, वो दूर दूर से आएंगे, मिलेंगे उनसे लोग, लेकिन शाम को यही आदमी आपको शहीद स्मारक पर मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने ये ठान लिया है कि जो होगा वो होता रहेगा, लेकिन फिलहाल इस भर्ती को रद्द करवाने की जो कवायद शुरू की है उसे अंत और उसे अंतिम रूप है वो वो भी देना जरूरी है। वरना एक सांसद के पास इतना समय नहीं होता कि वो यथावत रूप से इतना भारी भरकम धरना चला सके। 1 लाख लोगों की भीड़ को जुटाना, और फिर अगर हनुमान बेनीवाल को लगा कि आखिर में मेरी किरकिरी हो रही है, एसओजी के द्वारा आरोपी जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल मिल रही है, जमानत मिल रही है, तो ऐसे में उन्हें जब लगा कि ठीक है अब बातें उस लेवल की हो चुकी है, तब हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल दिल्ली जाने की जो लगातार एक बात कर रहे हैं वो सत्य साबित हो। क्योंकि हनुमान बेनीवाल लगातार उन लोगों के संपर्क में हैं जो लोग धरने पर आए थे 1 लाख लोगों की भीड़ को लेकर के, और ये भी कहा था कि अगर अगली बार आना पड़ा तो तेल आपको ज़्यादा फूकना नहीं पड़ेगा, तेल हम पार्टी की ओर से आपका भरवाएंगे, फंड की ओर से भरवाएंगे, ये बात हुई थी। इस बात की तो प्रमुखतः गारंटी है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का कोई आंदोलन करता है तो फिर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति का साथ जरूर होता है, लेकिन ये साथ है जनता का साथ है। अगर दिल्ली तक भी हनुमान बेनीवाल प्रस्थान करते हैं तो वापस से एक बार वो भीड़ देखने को मिलेगी या फिर नहीं देखने को मिलेगी। हरियाणा से उन्हें सपोर्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन नेक्स्ट जो तारीख है कोर्ट की कि भाई अब फैसला नहीं हुआ इस दौरान, अब ये फैसला हो सकता है। कोर्ट उनको जमानत पर भी बेल दे रहा है। इस प्रकार से हम यूँ मान सकते हैं कि एसआई भर्ती का जो एक फंदा है वो कहीं न कहीं बीच में लटका हुआ है। लेकिन अगर इस भर्ती को पूरा आयाम नहीं मिलता है तो फिर दिल्ली भी कूच हो सकती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये तो तय कर दिया है कि राजनीति की चरम सीमा चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन नागौर 8 तारीख को ज़बरदस्त बवंडर होने वाला था, लेकिन आज वो नागौर में बैठे हैं, नागौर में हैं, और इस बात को बार-बार वो कह रहे हैं कि जब ये 163 धारा लगी तब की बात नहीं है। सुनने में आया कि 163 धारा है वो लगेगी, इस प्रकार के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना नहीं है। उसके बाद में अगर व्यक्ति कहे कि 8 तारीख को मैं नागौर मिलूंगा तो बात अलग होती है, लेकिन अचानक से पहले से प्री प्लान्ड हो कि मैं 8 तारीख को नागौर में ही मिलूंगा, तब ये बात सोची और समझी जा सकती है कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल खुद को प्रिपेयर करते हैं। चलिए, आज दिन भर में नागौर की धरती में क्या होता है हम इस पर वापस आएंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।